देखिए कि विल और शॉल के साथ एक सिचुएशन दिखाई गई है, जिस सिचुएशन द्वारा इंफिनिटिव के साथ शॉल और विल किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है देखेंगे। तो उसके बाद में इंफिनिटिव आ जाता है। तो देखिए कैसे एक बात पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगी। ये देखिए, चंदू गोज़ टू वर्क एवरी डे। चंदू काम के लिए हर दिन जाता है। He is always there from 8 until 3, from 8 until 3। वो वहाँ पे 8 से 3 तक रहता है। अब देखिए, it is 9 o'clock now। अभी जो है बोल रही है यहाँ पे। है तो इसका मतलब है कि ये वर्तमान की बात की जाए। नाउ का मतलब अब कितने बजे है? तो 9 बजे, 9 बजे, बराबर है। इट इज 9 o'clock नाउ। ही इज एट वर्क। अभी वो काम पे है। कौन है? चंदू काम पे है। ही इज एट वर्क नाउ। तो यहाँ पे है मतलब अभी इस वक्त की बात की जा रही है, वर्तमान की बात की जा रही है, प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। अब देखिए, एट 11 o'clock yesterday, कल 11 बजे, कल की बात की जा रही है, अब की नहीं। कल की बात मतलब पास्ट की बात की जा रही है। ही वॉज, वो था। ही वॉज एट वर्क, वो काम पे था। कल की बात की जा रही है, बराबर है। यस्टरडे की वजह से यहाँ पे वॉज आ गया। देन एट 11 o'clock टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल, मतलब कि आने वाला कल, भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य में कल। तो यहाँ पे आने वाले कल की बात कर रहे हैं। एट 11 o'clock टुमारो ही विल बी एट वर्क, वो काम पे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बी आ गया वो इंफिनिटिव है। क्या है? इंफिनिटिव है। तो विल के बाद ही विल बी एट वर्क, वो कल काम पर होगा, फ्यूचर वाली बात बताएगी। जब भी ऐसा ही आपको बताना है कि भविष्य में कोई कहाँ पे होगा, तो होगा इस सिचुएशन के लिए विल के साथ आपको भी इस्तेमाल करना है। तो इसके सेंटेंसेस देखिए किस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे विल के साथ इंफिनिटिव की बात की जा रही है, तो इसको विल को लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकते हो आप, आई विल, और लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी विल। तो यहाँ पे ये निकाल के भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ऐसा लिख के ऐसा लिख सकते हो। तो ये दोनों एक ही है, ये और ये एक ही है। ओके। अब नेगेटिव वाली बात विल नॉट जब बोलते हैं, जैसे कि मैं अगर विल नॉट का इस्तेमाल करना चाहूं, तो आई विल नॉट, ऐसे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे, आई वॉन्ट। ये और ये एक ही है, दोनों एक ही है, बराबर है। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा। कोई सेंस में फर्क नहीं, ये और ये एक ही है। अब देखिए, आई विल I will eat, I will come, I will go, we will not eat, we will not come, we will not go. Then you will be, you will win, you will eat, you will come, they will come, she will come and it will go. तो ये पॉजिटिव सेंटेंस इसके द्वारा, नेगेटिव रिफ्यूजल वाले सेंटेंस इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके ही कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके देखिए। विल को आपने पहले लिखना है, विल आई बी विल, क्या हम जीतेंगे? विल बी विन, विल यू विन, विल दे विन, विल ही विन, विल सी विन, विल इट विन। तो इस प्रकार से सेंटेंस, जैसे कि विल, यहाँ पे विल आई बी देयर, ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन हो गए, विल वी विन, विल दे विन, क्या वो जीतेंगे? विल दे विन। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। विल दे विन, विल वी विन एंड विल आई बी देयर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो सिर्फ एक ही बात है इन सिचुएशन में याद रखनी है आपको, कि भविष्य में कुछ होगा, तो विल के साथ आपको इंफिनिटिव का इस्तेमाल करना होगा। विल के साथ इसका इस्तेमाल करना है, इंफिनिटिव का इस्तेमाल करना है,